Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start support and movements in animals. शुरू करते हैं. इसमें हमें सबसे पहले बताया गया what is skeleton. Skeleton is a tough and rigid framework of the body of the animal. Skeleton is tough and rigid framework around which the body is built. It provides protection, support, and give shape to the body. Skeleton delicate body parts की प्रोटेक्शन करता है, बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है और इसके अलावा प्रोवाइड शेप टू द बॉडी ऑर्गन्स. स्केलेटन किस चीज का बना होता है? स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और बोथ. कहीं सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कहीं सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और कहीं दोनों. स्केलेटन कौन सेक्रेट करता है? इन प्रोटोजोआ जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्केलेटन इज सेक्रेटेड बाय सिंगल सेल. क्योंकि उनकी बॉडी, प्रोटोजोन की बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है, वो सेल ही स्केलेटन बनाने का जिम्मेदार होता है. Whereas in multicellular animal, it is composed of specialized cells. Multicellular animals में स्केलेटन खास किस्म के सेल्स का बना होता है. तो अभी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में उसने हमें यही बताया है कि skeleton is a rigid framework around which the body is built. It provides protection, support, and gives shape to the body parts. It is composed of inorganic or organic substances or both, or in protozoans. It is secreted by single cell, whereas in multicellular animal, it is composed of specialized cells. Then, types of skeleton. There are three main types of skeleton in animals. Number one, hydrostatic skeleton. Number two, exoskeleton. And number three, endoskeleton. हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. सबसे पहले आज हम बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. बहुत सारे एनिमल्स में हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता. जैसे हमने ये बोला कि स्केलेटन इज अ रिजिड एंड टफ फ्रेमवर्क. स्केलेटन की डेफिनेशन यही पड़ी ना, रिजिड एंड हार्ड टफ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. कुछ एनिमल्स में वो हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता. ऐसे एनिमल्स में that lack hard skeleton, fluid filled gastrovascular cavity or coelom act as hydrostatic skeleton. वो एनिमल जिनमें हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता, वहां फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जैसा कि सिलेंट्रेट्स में होती है और सीलोम बॉडी कैविटी, वो स्केलेटन का काम करते हैं. इन एनिमल्स वेयर हार्ड स्केलेटन इज नॉट प्रेजेंट, वहां फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलोम सर्व द पर्पस ऑफ स्केलेटन. इस किस्म के स्केलेटन को हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बोलते हैं. In animals where hard skeleton is not present, a fluid-filled gastrovascular cavity or coelom act as hydrostatic skeleton.
fluid filled gastrovascular cavity or coelom serve the purpose of skeleton. It is called hydrostatic skeleton. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का क्या रोल होगा बॉडी में? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट and resistance to the contraction of the muscles so that motility results. मसल्स के वर्क करने के लिए जरूरी है कि मसल्स कंट्रैक्ट हों और फिर उनकी कंट्रैक्शन को कोई रेजिस्ट करे. हायर एनिमल्स में बोन्स और कार्टिलेज वो मसल की कंट्रैक्शन को रेजिस्ट करते हैं, तब वर्क होता है. जबकि एनिमल्स वेयर हार्ड स्केलेटन इज नॉट प्रेजेंट, वहां फ्लूइड फिल्ड कैविटी मसल की कंट्रैक्शन को रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से मोटिलिटी होती है, मूवमेंट होती है. तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल सो दैट मोटिलिटी रिजल्ट, जिसकी वजह से मोटिलिटी होती है. कौन से एनिमल्स हैं जिनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है? एग्जांपल्स: नाइडेरियंस, फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स, annelids, phylum Annelida के members, and some other soft-bodied invertebrates. वो invertebrates यानी मोलस्क्स वगैरह जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, उनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होगा. यहां हम हमारी बुक पे दो एग्जाम्पल दी हैं, एक सी एनीमून की जिसका ताल्लुक फाइलम सिलेंट्रेटा से है, और दूसरी एग्जांपल अर्थवर्म की है जिसका ताल्लुक फाइलम एनालिडा से. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन सी एनीमून, ये मैंने सी एनीमून दिखाया. स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी, अंदर बॉडी के अंदर जो कैविटी होगी उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, सिलेंड्रियन बोलेंगे. सिंगल ओपनिंग that is called mouth surrounded by tentacles. ये tentacles, mouth के इर्द गिर्द ये tentacles हैं. सी एनीमून में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस किस्म का है? कौन सी चीज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करती है? इन सी एनीमून, सी वाटर enters the body cavity through mouth. सी वाटर, समुद्र का पानी, माउथ के जरिए सी एनीमून की बॉडी कैविटी में, सिलेंट्रियन में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एंटर होता है, जिसकी वजह से बॉडी एक्सटेंड हो जाती है, टेंटेकल्स एक्सटेंड हो जाते हैं. बॉडी थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, टेंटेकल्स एक्सटेंड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. इसके बाद सी एनीमून कंस्ट्रिक्ट क्लोजेस इट्स माउथ, माउथ को बंद कर लेगा and constrict the circular muscle. ये जो मसल लाइन कलर्ड एरिया दिखाया है, मसल्स which are arranged along around the body, along the radius, ये वाले जो मसल्स हैं इस तरह से गोलाई में अरेंज हैं, इनको कहेंगे सर्कुलर मसल्स. यूं इस तरह से ऐसे अरेंज होंगे along the radius, along the circumference, गोलाई में. ये सर्कुलर मसल्स हैं. सी वाटर सी एनीमून की बॉडी में एंटर हुआ, माउथ इज क्लोज्ड, देन सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट. जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो दीज मसल्स exert force in the water, in the body cavity. बॉडी कैविटी में वाटर पे फोर्स लगा, प्रेशर एक्सर्ट करता है, एंड दिस प्रेशर कीप सी एनीमून इन अपराइट स्टेचर. ये उसको अपराइट स्टेचर देती है. इसकी वजह से बॉडी जो है वो अपराइट स्टेचर में ऊपर को खड़ी रहती. इस तरह से आपकी बुक वाला लिखता है, देखें. Sea anemone has hydrostatic skeleton. Its cavity
is filled with the sea water to extend its body and tentacles. ये सी एनीमोन है। सी वाटर इसकी बॉडी कैविटी में एंटर होता है, जिसकी वजह से बॉडी और टेंटेकल्स एक्सटेंड हो जाते हैं। सी एनीमोन क्लोजेस इट्स माउथ, इसके बाद वो अपना मुंह बंद कर लेता है एंड कंस्ट्रिक्ट इट्स मसल्स दैट आर अरेंज इन सर्कल्स अराउंड इट्स बॉडी। मुंह बंद करने के बाद सर्कुलर मसल जो हैं, जो अराउंड द बॉडी अरेंज होंगे, वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, वो कंट्रैक्ट होते हैं। The contraction of these circular muscles puts pressure on the liquid in the body cavity. Circular muscle की contraction से body cavity में जो liquid है उस पे pressure पड़ता है, and that pressure forces the body to maintain upright stature. वो pressure जो है वो body को सीधा रखता है। सी एनीमोन में इस तरह से हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। सी वाटर बॉडी कैविटी में एंटर होगा, माउथ क्लोज होगा, सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होंगे, उनकी कंट्रैक्शन से जो बॉडी कैविटी के अंदर वाटर है उस पे प्रेशर पड़ेगा, वो प्रेशर सी एनीमोन को अपराइट स्टेचर में रखेगा। इसके बाद है hydrostatic skeleton of earthworm. In earthworm, hydrostatic skeleton consists of fluid-filled compartments separated by septum. हमें पता है earthworm की बॉडी सेगमेंट्स पे मुश्तमिल होती है और उन सेगमेंट्स को सेपरेट करती हैं वाल्व्स। उन वाल्व्स के लिए सेप्टा का वर्ड इस्तेमाल हुआ। तो फ्लूइड फील्ड सीलोम हर सेगमेंट में मौजूद है। वो जो फ्लूइड फील्ड सीलोम है उसके लिए उसने वर्ड इस्तेमाल किया फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट्स। हर सेगमेंट के अंदर जो सीलोम है उसको उसने फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट कहा और उन कंपार्टमेंट को सेपरेट करता है सेप्टा। इन अर्थवर्म हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट्स सेपरेटेड बाय सेप्टा। यहां बॉडी में दो किस्म के मसल्स हैं। आप ये अर्थवर्म की बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया। ये वाले मसल जो हैं, ये जो गोलाई में रेंज है, ये वाले और ये वाले, इस डायग्राम में ये वाले, ये सर्कुलर मसल्स हैं। और ये वाले मसल जो हैं, जो अलोंग द लेंथ अरेंज है, ऐसे बिल्कुल यूं अलोंग द लेंथ जो मसल्स अरेंज है उनको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल जो अलोंग द रेडियस अरेंज है, अलोंग द सरकमफेरेंस गोलाई में, और लॉन्गिट्यूडनल मसल अलोंग द लेंथ। जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करते हैं, इस वक्त ये सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट दिखाया गया है। जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो सेगमेंट इलोंगेट हो जाता है। ये बॉडी का जो सेगमेंट है ये इलोंगेट हुआ। असल में इस सेगमेंट को यहां इनलार्ज करके दिखाया गया है। ये उसके सर्कुलर मसल्स हैं सेगमेंट में। ये वाले यूं अलोंग द लेंथ अरेंज हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो सेगमेंट्स जो है वो इलोंगेट हो जाता है। उस वक्त लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स होते हैं। और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो सेगमेंट शॉर्टन्स, सेगमेंट छोटा हो जाता है।
इस जगह पर आपको सेगमेंट छोटा नजर आ रहा है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट है और सर्कुलर मसल रिलैक्स है। इस जगह पर सेगमेंट आपको इलोंगेटेड नजर आ रहा है क्योंकि सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट है और लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सबसे पहले तो यह बताया गया कि अर्थवर्म का हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, यानी हर सेगमेंट के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड सीलोम है, सीलोम का पार्ट है, वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। बॉडी में दो किस्म के मसल्स, सर्कुलर मसल्स जो अलोंग द रेडियस अरेंज है, और जब उनकी कंट्रैक्शन होती है तो कंपार्टमेंट्स एलोंगेट हो जाते हैं, सेगमेंट एलोंगेट हो जाता है। Contraction of circular muscle causes the compartments to elongate, and contraction of longitudinal muscle causes the compartment to shorten. अर्थवर्म को जब मूव करना है, ये अर्थवर्म बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया गया। सबसे पहले होता क्या है, एंटीरियर एंड जो बॉडी का है, अगले वाले हिस्से के सेगमेंट्स ये दिखाए गए हैं। यहां सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट हुए, एंटीरियर इस एंड पे, यानी एंटीरियर एंड पे हेड की तरफ, माउथ की तरफ जो सेगमेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। इन सेगमेंट्स में एंटीरियर सेगमेंट्स के जो सर्कुलर मसल्स थे वो कंट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से ये सेगमेंट एलोंगेट हो गए एंड दे पुश द बॉडी फॉरवर्ड। Contraction of circular muscle elongate the segment, pushing them forward. यूं इस हिस्से के मसल, सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट हुए, बॉडी इलोंगेट हो गई। उस दौरान जो बॉडी की नीचे वाली सरफेस पे सीटी होते हैं, जिनको ब्रिसल्स लिखा गया, ये सीटी है, लोकोमोटिव ऑर्गन। सीटी एंकर दीज सेगमेंट on the ground to prevent backward sliding, ताकि वो पीछे ना वापस आ जाए। यानी एंटीरियर एंड के जो सीटी होते हैं, they anchor the body, anchor the anterior end in the soil and circular muscle contract as a body, as a result body elongate. इसके बाद longitudinal muscle, इस हिस्से के जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगे वो कंट्रैक्ट होते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो ये वाले जो सेगमेंट जो इलोंगेट हुए थे दे शॉर्टन। जब वो छोटे होते हैं तो पुलिंग द टेलिंग सेगमेंट्स फॉरवर्ड, वो पीछे वाले सेगमेंट्स को आगे धकेलते हैं। यूं अल्टरनेट कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल पुल द एनिमल फॉरवर्ड, और इसमें सीटी अहम रोल प्ले करते हैं। यही बात उसने लिखी है। देखिएगा, इन अर्थवर्म हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स सेपरेटेड बाय सेप्टा. Contraction of circular muscle causes the compartments to elongate, while the contraction of the longitudinal muscle causes the compartment to shorten. Alternate wave of elongation and contraction move the earthworm through the soil. This is aided by paired CT in each segment. हर सेगमेंट में CT मौजूद है जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स हैं उसके। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ऑफ अर्थवर्म। हमने ये पढ़ा कि अर्थवर्म का हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स पे मुश्तमिल है और उन कंपार्टमेंट को सेपरेट करता है सेप्टा।
बॉडी में दो किस्म के मसल्स हैं बॉडी सेगमेंट्स में, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल की कंट्रैक्शन से कंपार्टमेंट्स इलोंगेट हो जाते हैं, सेगमेंट इलोंगेट हो जाते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल की कंट्रैक्शन से कंपार्टमेंट्स जो हैं वो शॉर्टन होते हैं। जब अर्थवर्म को मूव करना है तो एंटीरियर एंड पे जो सेगमेंट्स होते हैं उनके सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होकर उस एंड को इलोंगेट करते हैं और एट द सेम टाइम उस एंड के जो सीटी हैं, एंटीरियर एंड के जो सीटी हैं, वो उस एंड को जमीन में गाड़ देते हैं। इसके बाद एंटीरियर एंड के जो मसल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी शॉर्टन होती है और वो उन सेगमेंट्स को आगे धकेल देती है। यूं alternate contraction of circular and longitudinal muscles pull the animal forward। आपकी बुक वाले ने ये वाली डायग्राम आपकी बुक पे दी गई है। ये जैसे मैंने बताया कि बॉडी का एक सेगमेंट दिखाया गया है, उसमें ये वाले गोलाई में जो अरेंज है सर्कुलर मसल्स हैं और लंबाई की में अरेंज जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल ये वाले कंट्रैक्ट हुए हैं तो सेगमेंट छोटा हुआ है, सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट हुए हैं तो सेगमेंट इलोंगेट हुआ है। अब मूवमेंट के लिए यहां पर अब मूवमेंट दिखाई गई है कि एंटीरियर एंड के जो सेगमेंट्स हैं उनके सर्कुलर मसल क्या हुए हैं, सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट हुए, बॉडी थोड़ी सी इलोंगेट हो गई। फिर उस हिस्से के लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट होंगे और बॉडी शॉर्टन हो जाएगी और उन सेगमेंट्स को आगे धकेल देगी। इसमें सीटी जो है वो नीचे वाली सरफेस पे जो ब्रिसल्स मौजूद है ये हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।